20th श्लोक। ट्वेंटियथ श्लोक को डाल दो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे अब तक? पढ़ के आए हो सब लोग सम्यक वमन एंड सम्यक विरेचन लक्षण? हेलो। हाँ बॉस। निशिका, अमरेंद्र, पढ़ के आए हो? हेलो। हाँ, सम्यक वमन और सम्यक विरेचन लक्षण पढ़ के आए हो ना? नमस्ते बॉस। नहीं बॉस, पढ़ नहीं पाए। हाँ, कल पढ़ के आओ। 2 दिन टाइम दिया था फिर भी नहीं ठीक है पढ़े बॉस। हो। कल पढ़ के आओ। ओके, अब स्टार्ट कर देती हूँ मैं नेक्स्ट श्लोक। 20th श्लोक का डाल दो। ओके बॉस। नेक्स्ट पेज। बॉस नेक्स्ट श्लोक है कि हाँ बॉस ये यहाँ पे था ना, ये संशिष्ट भक्तम नवमे हाँ नवमे हाँ हाँ, वहीं पे वही है। ओके, आ गया, अभी छोड़ दो। नेक्स्ट श्लोक इज अबाउट, यहाँ पर अब तक क्या हुआ? पहले स्नेहपान हुआ, वमन हुआ, विरेचन हुआ, सम्यक लक्षण, अयोग और अतियोग लक्षण का एक्सप्लेनेशन हो गया है। नेक्स्ट आता है बस्ती। संसृष्ट भक्तम नवमे अह्नि सर्पिस्तम पायेद आप्य अनुवासयेद वा तैलाक्त गात्राय ततो निरुहं दद्यात् दद्यात्रयहान् अति बुभुक्षिताः न अति बुभुक्षिताय प्रत्यागते धन्वरसेन भोज्यः समीक्ष वा दोषबलम यथार्थम। इसमें क्या होता है कि अभी हमने वमन दे दिया, नेक्स्ट विरेचन दे दिया। विरेचन के बाद आता है जिसे हम स्वस्थ में देते हैं, पूरा बॉडी प्यूरिफिक क्या पंचकर्म पूरा देना है, तो ये सीक्वेंस होता है। पहले वमन देना है, उसके बाद जब संसर्जन क्रम खत्म होता है फिर से उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर स्नेहपाना कराना है, फिर विरेचन देना है। विरेचन देने के बाद का अभी बता रहे। संसृष्ट भक्तम दैट इज आफ्टर संसर्जन क्रम नवमे अहनि सर्पस्तम। 9th डे क्या करना है कि सर्पिपाना और अनुवासना। जैसे वमन में क्या हुआ, वमन के बाद नेक्स्ट विरेचन करवाना है। तब 9th डे जैसे दिस इज फॉर प्रवर शुद्धि 7 days का संसर्जन क्रम रहता है। 7 days संसर्जन क्रम हो गया वमन के बाद, एक दिन प्राकृत भोजन देना है। नेक्स्ट डे दैट इज 9th डे वी हैव टू स्टार्ट अगेन स्नेहपाना और विरेचन। अभी क्या हो गया, नेक्स्ट विरेचन के बाद निरोह बस्ती स्टार्ट करना है, तो क्या करना है वहां पे भी 7 days आफ्टर विरेचना 7 days संसर्जन क्रम होता है, एक दिन प्राकृत भोजन होता है। नेक्स्ट डे यहाँ पे अनुवासन बस्ती दिया जाता है। वमन के बाद विरेचन करवाने के लिए स्नेहपाना कराना है। विरेचन के बाद बस्ती स्टार्ट करने से पहले अनुवासन देना है 9th डे। तैलाक्त गात्राय ततो निरूहं दद्यात् त्रयान अति बुभुक्षिताय। दैट इज निरूह बस्ती कैसे देना है? निरूह बस्ती क्या करना है कि तैलाक्त गात्राय दैट इज आफ्टर परफॉर्मिंग अभ्यंग वी हैव टू गिव निरूह बस्ती। भूख लगना है क्या नहीं, खाना खाना है क्या नहीं, किससे पहले निरूह बस्ती के पहले खाना खाना है क्या नहीं, इसका यहाँ पे न अति बुभुक्षिताय कहीं पे भी नहीं है कि खाना जब
खाना नहीं खा के नहीं है ये, ना अति बुभुक्षिताया, इट इज उसको पेशेंट को क्या है कि भूख नहीं लगना चाहिए, वो टाइम में हमें क्या निरोह बस्ती देना है, ना कि हम ना खाना खा लिया, खाना खाने के बाद 4-5 घंटे या 6-7 घंटे के बाद अच्छे से पूरा पच गया, फिर से उसको भूख लगती है, तब हमें बस्ती नहीं देना है, क्योंकि वहां पर हम जैसे ज्यादा भूख लगने पे हम निरोह बस्ती देंगे तो और ज्यादा वाता बढ़ने का चांसेस रहता है। सो वी हैव टू गिव एट द न अति बुभुक्षिताय, ज्यादा भूख नहीं लगना है, जस्ट उसको प्रीवियस फूड शुड बी डाइजेस्टेड, उतना ही, दैट इज द कंडीशन फॉर निरोह बस्ती। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, नरस्ततो निश्चि अनुवासनार्हो न नात्यशीतः स्यात् अनुवासिनः। इसमें क्या करने हैं, अनुवासन बस्ती में क्या कर रहे हैं, निशान अनुवासनार्ह, बस्ती देने के बाद इफ कंडीशन इज फेवरेबल फॉर अनुवासन बस्ती, नाइट वी हैव टू गिव अनुवासन बस्ती, दैट टू क्या है, ना न अत्याशिताः, दैट इज ज्यादा बहुत जैसे फुल पेट खाना खाने के लिए नहीं बोलना है। कि अनुवासन से पहले क्या होता है कि जैसे नॉर्मल एक इंसान चार इडली खाता है तो उसको बोलना है कि अनुवासन से पहले बस 3 इडली खाना है, इट इज 1/4 ऑफ फूड शुड बी, टोटल 3/4, जैसे नॉर्मल में 3/4 पूरा खाते हैं ना, उसका 3/4 पार्ट इतना ही खाना है अनुवासन बस्ती के पहले। इसीलिए न अत्याशिता, पूरा फुल पेट खाना नहीं है पेशेंट अनुवासन से पहले। दिस इज द 2 कंडीशंस बिफोर गिविंग निरोह बस्ती एंड बिफोर गिविंग अनुवासन बस्ती। अभी बस्ती दे दिया तो नेक्स्ट क्या करना है, प्रत्यागते, बस्ती देने के बाद बस्ती वापस आ गया तो धन्वरसेन भोज्यः समीक्ष वा दोषबलं यथार्थम यथा अर्हम, कि अनुवासन बस्ती दे दिया, अनुवासन बस्ती बाहर आ गया, तब हमें धन्वरस इज मांस रस हियर, मांस रस पेशेंट को खाने के लिए देना है, या और उसका पेशेंट का एंड रोग का दोष बल देख के भी हम दूसरा भी कोई भोजन दे सकते हैं। जैसे वात में क्या होता है कि वात के लिए वात दोष का रोग है तो मांस रस देते हैं, जैसे पित्त रोग का डिसीज है तो क्षीर देते हैं, जैसे क्या कफ का है तो हम जैसे तीक्ष्ण आहार का कुछ भी दे सकते हैं। दिस इज द क्या अनुवासन बस्ती देने के बाद क्या खाना देना है, पेशेंट को क्या देना है, ये एक शेड्यूल है। किसी को डाउट है, क्योंकि यहाँ पे मेनली इन्होंने धनवरसा बोला है, क्योंकि हमें हमारा क्या है कि मेन concentration अनुवासन बस्ती we will give mainly in only वातज condition। so वात के लिए क्या है, बेस्ट क्या है, मांसरसा है, तो हमें मांसरसा ही देना है। जैसे उन्होंने ये जैसे एग्जाम्पल दिया है, तुम्हें दोष और बला के समीक्षा देख के एनालाइज करके दूसरा भी कुछ भी खाने के लिए दे सकते हो। इट शुड बी लघु एंड द्रव एंड उष्ण इन नेचर। किसी को डाउट है? बॉस जैसे हेलो, कि अगर कोई मांस रस नहीं खा सकता तो उसको क्या देंगे वातज रोग में? वातज रोग में क्या क्षीरपाक भी दे सकते हैं। क्षीर इज बोथ ब्रह्मणा, so brahmana and pittahara, so we can give kshir also। और मुद्गा का यवागु यूष पेय बना के दे सकते हैं। ठीक है बॉस।
किसी को कुछ डाउट है? ओके, वी विल गो टू नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट क्या हुआ है कि ये श्लोक में एक लाइन आया था, निश्य अनुवासन अर्हो। अर्हो का क्या है नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि शीते वसंते च दिवा अनुवास्यो रात्रौ शरद ग्रीष्म घनागमेषु। नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट पेज चेंज कर दो। सबको पता चला ना निरुह बस्ती कब देना है और अनुवासन बस्ती से पहले क्या देना है क्या नहीं देना है। नेक्स्ट होता है कि शीते वसंते च दिवा अनुवास्यो रात्रौ शरद ग्रीष्म घनागमेषु तानेव दोषान् परिरक्षता ये स्नेहस्य पाने परिकीर्तता प्राक्। यहाँ पे बोले है कि अनुवासन बस्ती डे में कब देना है और रात्रि में कब देना है। शीते वसंते, शिशिर और हेमंत ऋतु जैसे है, शीत रहता है, ज्यादा वेदर कोल्ड रहता है, तब क्या करना है, डे टाइम में हमें अनुवासन बस्ती देना है। और रात्रौ शरद ग्रीष्म घनागमेषु, इन दीज कंडीशंस like sharad ritu, grishma ritu and घनागमेषु इज वर्षा ऋतु, वहां पे हमें नाइट टाइम में हमें बस्ती दे सकते हैं। दिस इज द कंडीशन। सो इन प्रीवियस श्लोक दे हैव given that निश्य अनुवासन अर्ह, लाइक इन शीत एंड वसंत ऋतु में हमें डे टाइम देना है, तो वहां पे ये बताया है कि अर्ह मीन्स शरद ग्रीष्म एंड घना ऋतु में हम नाइट में दे सकते हैं। तानेव दोषान परिरक्षात ये स्नेहस्य पाने परिकीर्तिता प्राक्, जो हमें क्या दोष का पूरा एनालाइज करके बाद में हमें बस्ती का, जैसे शीत में मॉर्निंग डे में देना है या रात्रि में देना है, ऐसे क्या प्लान करना है। अर्थात स्नेहस्य पाने परिकीर्तता प्राक् परिरक्षता, जो स्नेह पाने के बाद जो जो करने के लिए जो नहीं करने के लिए बोले है, सेम शुड बी फॉलोड फॉर अनुवासना आल्सो। लाइक स्नेह पाने के बाद ज्यादा उधर इधर फिर नहीं सकते, या ना जैसे घोड़े के ऊपर हम अभी क्या ले सकते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन में टू व्हीलर्स पे नहीं जा सकते, जाना अध्ययन नहीं करना है। ये पूरा जो अनुवासन में पथ्य और अपथ्य बताया है, सेम अप्लाइज टू अनुवासना आल्सो। प्रत्यागते च अप्य अनुवासनीये दिवां प्रदेयं विशुताय भोज्यं सायं च भोज्यं परतो व्याहे व्यावे त्रये अनुवास्यो अहनि पंचमे वा त्रये वा अप्यत पंचमे वा दध्यात् निरुहात् अनुवासनं च। बस्ती नाइट में दिया है बस्ती या डे में दिया है, तो उसका प्रत्यागमन हो गया, होने के बाद वो फुल जैसे नाइट में कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। दिवाम प्रदेय, नेक्स्ट डे ही उसको खाने के लिए भोजन देना है। नेक्स्ट डे के लिए जैसे, और नेक्स्ट बस्ती कब देना है, 3 days और 5th डे। जैसे आज दे दिया बस्ती, एक दिन गैप देना है, 3rd डे देना है, और 5th डे के लिए हम बस्ती दे सकते हैं। निरुह बस्ती देने के बाद अनुवासन बस्ती भी ऐसे ही। जैसे अभी वात है, वात का रोग है, तो निरुह बस्ती एंड अनुवासन बस्ती डेली दे सकते हैं। या पित्त का रोग है तो 3 days once अनुवासन बस्ती देना है। कफ है तो 5 days once अनुवासन बस्ती देना है, क्योंकि वात में क्या रहता है कि रूक्ष गुण ज्यादा रहता है, इसीलिए हम लोगों को अनुवासन बस्ती स्नेह बढ़ाने के लिए डेली देना पड़ता है।
इन पित्त में क्या है कि ईशत स्निग्ध ऑलरेडी रहता है, तो 3 days वंस हम बस्ती अनुवासन बस्ती प्लान कर सकते। कफ में क्या है कि ऑलरेडी स्नेह गुण ज्यादा रहता है, हमें ज्यादा स्नेह गुण अभी बढ़ाना नहीं है, इसीलिए once in 5 days अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। एकम तथा जय विकारे पित्तात्म तु सप्तम वा अपि वाते नैव एकादशे वा पुनर्वा बस्तिन युग्मान कुशलो विदध्यान। युग्मान मीन्स ऑड नंबर में ही नेक्स्ट बस्ती देने का प्लान करना है। वो नेक्स्ट आता है कि युग्म ही क्यों देना है, क्यों हम इवन नंबर में नहीं दे सकते बस्ती बोल के। 1 और 3 इन कफज विकारा टोटल बस्ती बोल रहे हैं, कितने बस्ती देना है। हम पूरा एक बस्ती प्लान करे हैं तो उसमें 1 और मैक्सिमम 3 बस्ती देना है। पित्त का रोग है तो मैक्सिमम पूरा बस्ती के शेड्यूल में 5 और 7 रहना है, मगर वो वात का रोग है, वातहरा बस्ती प्लान करे हैं तो हम 9 और 11 बस्ती देना है, क्योंकि वात में से वृक्ष गुण ज्यादा रहता है तो ज्यादा नंबर ऑफ बस्ती ज्यादा रहता है, पित्त में कम रहता है, उससे कम कफ में रहता है। किसी को डाउट है ये तीनों श्लोक में? एनी डाउट्स? नो बॉस, आगे बढ़िए। समझ में आया? हाँ बॉस। कि मेनली क्या रहता है कि हमारा अनुवासन बस्ती और निरोह बस्ती प्लान करते हैं, तो क्या होता है कि वात में दो जैसे डिसीज बनने के लिए 2 संप्राप्ति है। एक है कि आवरणा और दूसरा है दोषक्षय, सॉरी धातु क्षयजन्य। इसमें क्या होता है कि जैसे आवरण है तो ज्यादा है आवरण, because of avarana vata disease is occurred, then we have to go for more number of niruha basti, because niruha causes sroto shodhana. So in that condition we have to plan a basti where niruha basti will be more. इन धातु क्षय जन्य में क्या होता है, ऑलरेडी धातु क्षय हुआ रहता है, वहां पे हमें क्या करना है, ब्रह्मण करना है, तो हमें नंबर ऑफ अनुवासन बस्ती वहां पे ज्यादा देना है। सो इन वात कंडीशंस, इन केवल वात डिसीजेस वी विल प्लान लाइक 9 to 11। ये एक जस्ट एक तुम्हें हमें प्लान करने के लिए बोले हैं, और ये इम्पोर्टेंट है कि बस्तिन युग्मान कुशलो विदध्यात, sorry, ayugma means odd, yugma means even. So in planning any basti, odd number you have to select for the anuvasana basti giving. Next is naro viruhadanam vivarchaye saptadinat अनु अवश्य न अवश्यम शुद्धो निरुहेण विरेचनम च तद्यस्य शून्यम विकसे शरीरम। अभी क्या हुआ कि विरेचन दिए है, विरेचन देने के बाद निरुह देना है तो वी शुड नॉट गिव, विरेचन प्लान कर रहे हैं तो वी शुड नॉट गिव बिफोर 7 days। जैसे विरेचन के बाद बस्ती देना है, बस्ती देने के बाद विरेचन देना है, देयर शुड बी गैप ऑफ 7 days, otherwise it will cause शून्यता ऑफ शरीर, that is मरण। तत्कालमेव स निषेधः, इमीडिएटली, जैसे आज विरेचन हो गया, नेक्स्ट हम निरोह बस्ती, it should not be given. Why?
किसी को पता है क्या क्यों नहीं दे सकते हम? इमीडिएटली आफ्टर विरेचना? बात बढ़ा कोई हुआ है गेस तो कर हम सकता है? बात यस बढ़ा हुआ है यस यस तो हम नीरू नहीं आफ्टर देंगे। हाँ सो यहाँ पे क्या है कि 7 days we should wait, then after only we have to give निरूह बस्ती। निरूह में भी क्या होता है कि केवल निरूह दिए है तो हमें वात फिर से बड़ा रहता है, तब हमें विरेचना नहीं प्लान करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट श्लोका इज इम्पोर्टेंस ऑफ बस्ती। कि हम बोलते हैं बस्ती हाँ, एक क्वेश्चन है मेरे पास, कौन सा पंचकर्म में ब्रूमण भी होता है और कर्षण भी होता है, दोनों भी प्लान कर सकते हैं, कौन सा है? बस्ती। अभी बस्ती बोल रही हूँ मैं, बस्ती बोल दिया सभी। निरू कि बस्ती बस्ती की एक बोथ बस्ती निरोह बस्ती दैट इज तुम बोल रहे हो कि यापन बस्ती ब्रह्मण करता है और कर्षण के लिए जो लेखन बस्ती है वो कर्षण करता है। तो हमारा क्या है कि बस्ती इज द हाफ अर्ध चिकित्सा बोले है, क्योंकि हम जो पतले हैं लोग उनको मोटे कर सकते हैं, जो मोटे हैं लोग उनको पतले भी कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बस्ती। अभी जैसे वमन करा लिया तो वेट किसी का भी नहीं पड़ेगा, इट इज कर्षणा ओनली, इट डज कर्षणा। एंड विरेचन के बाद भी सेम है, इट डज कर्षणा, इट विल नेवर गिव यू ब्रह्मणा इफेक्ट। की नेक्स्ट श्लोक, बस्तिर्वयस्तापयिता सुखायुर्बल अग्नि मेध स्वर वर्ण कृच्च सर्वार्थकारी शिशुरुद्धायूनां निरत्ययः सर्वगदापहश्च विश्लेष्म पित्तानिलमूत्रकर्षी दार्ढ्यवः शुक्रबलप्रदश्च विश्वस्थितं दोषचयं निरत्यय सर्वान् विकारान् शमयेन् निरुह। कि यहाँ पे बस्ती को क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, बस्ती क्या क्या कर सकता है। बस्तिर्वयः स्थापयिता, जैसे अनुवासना बस्ती हमें क्या बोले कि डेली लेने से यूथनेसनेस और जैसे एज बढ़ती है, हम विदाउट डिसीजेस हम अच्छे से हमारा लाइफ लीड कर सकते हैं। वयः स्थापयिता सुखायु गुड हेल्थ लॉन्गेविटी, और बल ज्यादा होता है, अग्नि बढ़ती है, मेधा इंटेलेक्चुअलिटी, स्वर वर्ण कृच्च, ऑल दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ बस्ती। प्रॉपर बस्ती लेने से ये सभी होता है। सर्वार्थकारी शिशुरुद्धायुना, सब इट डज एवरीथिंग एंड इन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम शिशु, जैसे छोटे बच्चे से लेके हम बड़े लोगों तक, जैसे वृद्ध है 90 इयर्स है तब तक भी हम बस्ती प्लान कर सकते हैं, मगर वमन और विरेचन नहीं कर सकते, क्योंकि वमन 16 इयर्स तक, विरेचन अभी 16 इयर्स से छोटे बच्चे में दे नहीं सकते हैं हम। बस बस्ती का यही इम्पोर्टेंस है कि वी कैन गिव इट इन शिशु एंड वृद्ध आल्सो। निरत्ययः not contraindicated in शिशु एंड वृद्धा। सर्पगदापहश्च, सभी डिसीज में हम बस्ती दे सकते हैं। विट पुरुष श्लेष्म पित्त वात मूत्रकर्षी, the diseases which are caused by पुरुष श्लेष्म वात पित्त कफ एंड मूत्र, और ये रिलेटेड जो रोग रहते हैं वो पूरे रोग में हम बस्ती दे सकते हैं। दार्ढ्यवः, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द मसल्स एंड स्टिफनेस टू द बॉडी। शुक्र बल प्रदश्च, एंड
it enhances Dadavaha, it enhances Shukra also, and Shukra Bala will increase. We can give in the case of infertility also, Basti we can plan. Vikshwastitam doshachayam niratyayah, सर्वान विकारान शमये निरुह. जो कहाँ पे भी होल बॉडी में या कोई भी डिसीज कहीं पे भी होल बॉडी में कहीं पे भी एट द लास्ट एंड ऑफ सेल में भी प्रेजेंट है कोई एक क्या रोग मीन्स वहां से भी निकाल के बस्ती बाहर डालती है और दोष को कम करती है और it will give you health. This is the importance of basti. समझ में आया? हाँ बॉस। नेक्स्ट भी बस्ती है कि नेक्स्ट भी ये पूरे अभी बस्ती का ही ज्यादा एग्जैगरेट करके एक्सप्लेन करते जाते हैं, डिस्क्राइब करते जाते हैं. देहे निरुहेण विशुद्ध मार्गे संस्नेहनम वर्ण बल प्रदश्च. हमने क्या किया? निरूह बस्ती से मार्ग को विशुद्ध कर दिया. उसके बाद संस्नेहन करना है. कैसे? अनुवासन बस्ती से. वो क्या करेगा? वर्ण एंड बला. It gives complexion and strength to the body after the cleanness of Shrotas. It will impart snehana to body. By that the body will become, the health will become good and it will give strength. न तैलदानात् परमास्ति किंचित द्रव्यम विशेषेण समीरणार्थे. इसमें क्या है कि अनुवासन बस्ती के उन्होंने एक्सप्लेन किया है. क्यों अनुवासन बस्ती इज बेस्ट फॉर वातज रोग. यहाँ पे इन्होंने मेनली क्या किया है कि केवल वातज, इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ कफ और पित्त. केवल वातज में हमें अनुवासन बस्ती देना है. क्यों अनुवासन बस्ती इतना इम्पोर्टेंस है बोलने के लिए? न तैलदानात् परमस्ति किंचित द्रव्यम विशेषेण समीरणार्थे. वात के लिए बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज तैला. सो तैला को छोड़ के दूसरा कोई वात के लिए बेस्ट नहीं है. इसीलिए क्यों वात ही बेस्ट है? उसका क्या गुण है? स्नेहन रौक्षम. दिस इज रौक्ष गुण ऑफ वात will be decreased by स्नेह गुण ऑफ तैला. तैला के गुण क्या है कि पहले वात के गुण बोलो कोई तो. नेहा? पिंटी? निशिका? तत्र रुक्ष लघु शीतो सूक्ष्म चलो विशद खर. हाँ ओके. पहले फर्स्ट क्या है? रुक्ष. फर्स्ट यस. वात गुण क्या है? रोक्ष है. मगर तैल में क्या रहता है कि स्नेह, विच इज अपोजिट ऑफ रूक्ष गुण. सो इट विल कॉज रूक्ष गुण डिक्रीज करता है. और वात क्या रहता है? लघु इज द गुण ऑफ वात. सो तैल इज गुरु गुण. सो इट इज अपोजिट टू क्या? लघु गुण. देन इट विल डिक्रीजेस द वात. औष्णाच शैत्यम पवनस्य हत्वा. वात क्या होता है कि शीत गुण प्रधान रहता है, मगर मोस्ट ऑफ द तैलास आर उष्ण गुण प्रधान. सो इट इज अपोजिट टू वात गुण. सो वात विल बी decreased or we can control the vata.
तैलम ददाति आशु वनप्रसादम वीर्यम बलम वर्णम अथ अग्नि पुष्टिम। क्या करता है तैल आशु, इमीडिएटली इट गिव्स मन प्रसाद, प्लेजेंटनेस टू द माइंड। वीर्य, वीर्य को ज्यादा करता है, जैसे एनर्जी आती है, बल इज स्ट्रेंथ आता है, वर्ण अथ अग्नि पुष्ट, वर्णम अथा अग्नि पुष्टिम, varna will be increased, that is complexion of body, और agni, agni will be क्या it strengthens the agni also। जैसे हम पेशेंट को आते हैं, कन्विंस कैसे करना है पेशेंट को, हम क्या कर सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि हम, जैसे यंग यंग फीमेल पेशेंट में तो अभी इजी है कि हम ये सभी बोल सकते हैं उनको कि तुम जो डिसीज के लिए आए हैं वो तो हमें, वो तो कंफर्म होके कम हो जाएगा, मगर इसके साथ तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन बढ़ता है और तुम अच्छे से एनर्जी आता है तुम्हें, और बाल वगैरह अच्छे से बढ़ने लगते हैं, जो बाल झड़ते रहते हैं ये पूरा कम होता है। तो पेशेंट क्या होता है कि ये सभी बोलने से इम्प्रेस होके, क्योंकि बस्ती के लिए पेशेंट ज्यादातर लोग मानते नहीं है, तो हम ये थोड़ा जैसे लालच बताए तो पेशेंट विल अग्री इजीली। जैसे हम वुमन में भी क्या करते हैं कि पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स आते हैं तो यही बोलते हैं कि वुमन में तो पीने के लिए बहुत दिक्कत होता रहता है, तो वो पीते नहीं रहते हैं वुमन द्रव्य। तो हम ऐसे काउंसलिंग करके से तुम्हारा जो डिसीज है वो इतना ही कम नहीं होगा, इधर इसके और ज्यादा इफेक्ट्स भी है, एडेड इफेक्ट्स रहते हैं। सो इफ यू डू वमन प्रॉपरली यू विल गेट ऑल दिस बेनिफिट्स। ऐसे बोलने से पेशेंट थोड़ा इम्प्रेस होके अच्छे से ट्रीटमेंट करा लेते हैं। दिस आर द सम पॉइंट्स जो प्रैक्टिस में जाके तुम लोग कैसे पेशेंट को मनाना है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये इसमें बताया गया है। मूले निषिक्तो हुई यथा ध्रुमं स्या निच्छद्द कोमल पल्लवाग्रे। जैसे एक झाड़ को क्या करना है, झाड़ को पानी डालना है तो हम नीचे से डालेंगे, जैसे रूट कहाँ रहता है वहां पे डालते हैं तो इट विल गिव कोमल पल्लवाग्रम। एट द एंड ऑफ टेंडर लीव्स रहते हैं ना, वहां तक भी उसका इफेक्ट जाता है। जैसे हमें पानी तो रूट को डाले हैं, पत्ते या फल कैसे उगते हैं, इट इज द जस्ट लाइक ए सिमिली किए है। जैसे पेड़ में हम रूट को डालने से भी वो जैसे ऊपर तक भी जाता है और